गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदयताप सिंह आपके समक्ष पुनः समावेशी शिक्षा के आगे का टॉपिक की ओर चर्चा कर रहा हूं। कल उम्मीद है कि आपने प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपने पढ़ा होगा और उसका आपने नोट्स भी बना लिया होगा। प्रतिभाशाली बालक के बारे में छोटी सी कल चर्चा की गई थी, 2 मिनट उसके लिए रिवीजन मार देते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समान शिक्षा का अधिकार। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को शामिल किया गया है। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को शामिल किया गया है, अर्थात सामान्य बालक और विशेष जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात की गई है। उसी टॉपिक में आज आपके सामने पुनः आगे की ओर प्रतिभाशाली बालक कल पढ़ चुके हूँ। आज आगे बात की जाएगी पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक कौन होते हैं? तो सबसे पहले बात किया जाए पिछड़े बालक कौन होते हैं, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना दावा प्रस्तुत किया है। कहे पिछड़े बालक अगर बात की, आपके पूरे चैप्टर में एक मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा, उसका नाम होगा सिरिल। बहुत बढ़िया चैप्टर इसलिए मान सकता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम बार बार पेपर में नजर आता है। इसका नाम सिरिल बर्ट है। सिरिल बर्ट ने क्या कहा कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं, वे बालक होते हैं। क्या कहा? पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, 85 से कम होती है। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए कि पिछड़े बालक कौन होते हैं, तो कहे पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, पिछड़े बालक होते हैं। और ये बात किसने कही है? सिरिल बर्ट ने कही है। दूसरे शब्दों में एक और बात किया जाए, पिछड़े बालक उन्होंने एक बात और कहा कि वे बालक, क्या कहा? वे बालक जो अपनी समकक्ष कक्षा की आयु से, वे बालक जो अपनी समकक्ष कक्षा की आयु से, समकक्ष कक्षा की आयु से, वे बालक जो अपनी समकक्ष कक्षा की आयु से नीचे की कक्षा का कार्य, नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। पिछड़े बालक कहलाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसको आपके पेपर में आता है। और समावेशी शिक्षा में कल आपकी चर्चा की जा चुकी थी कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। उसी के आगे टॉपिक का चर्चा की जा रही है पिछड़े बालक के बारे में। पिछड़े बालक कौन है? तो कहे पिछड़े बालक वे बालक जो जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही है? सिरिल बर्ट ने कही है। या वे बालक जो अपनी समकक्ष कक्षा की आयु से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उनको भी हम पिछड़े बालक कहते हैं। वैसे नॉर्मल में अगर मैं बात करूँ पिछड़े बालक कौन होते हैं, कहे वे बालक जो शिक्षा, समाज, परिवार में समायोजन करने में जिनको दिक्कत होती है, शिक्षा है, समाज है, परिवार है, विद्यालय है, जिनको समायोजन करने में दिक्कत होती है, उनको हम पिछड़े बालक कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मेन आपके पेपर में आएगा वो ये आएगा कि सिरिल बर्ट ने क्या कहा, पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, पिछड़े बालक कहलाते हैं। और या दूसरे शब्दों में वे बालक जो अपनी समकक्ष कक्षा की आयु से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उनको हम पिछड़े बालक कह सकते हैं। फिर आता है कि पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आता है पिछड़े बालक 2 प्रकार के होते हैं। बड़ा अच्छा नोट कर लीजिएगा, पिछड़े बालक के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मानसिक रूप से पिछड़ापन, मानसिक रूप से पिछड़ापन। और नंबर 2 क्या होता है? शैक्षिक रूप से पिछड़ापन। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन।
अगर पिछड़ेपन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानसिक पिछड़ापन और दूसरा होता है शैक्षिक पिछड़ापन। मानसिक पिछड़ेपन को मानसिक मंदता कहते हैं, मानसिक मंदता कहते हैं। मानसिक पिछड़ेपन को मानसिक मंदता कहते हैं और शैक्षिक पिछड़ेपन को शैक्षिक मंदता कहते हैं। ठीक, याद रहेगा। पिछड़े बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानसिक पिछड़ापन जो मस्तिष्क से समस्या हो जिसको, और एक होता है शैक्षिक पिछड़ापन मतलब बहुत सारे बच्चे जिनके सामने समस्या आ गई, किसी कारण बस वो पढ़ाई नहीं कर पाए, महीना 2 महीना 4 महीना तो शिक्षा में पिछड़ जाएगा। तो क्या होता है, शैक्षिक पिछड़ेपन को आसानी से दूर किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शैक्षिक पिछड़ेपन को उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा या व्यक्तिगत शिक्षण के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। फिर आता है सर, थोड़ा सा याद ध्यान रखिएगा कि पिछड़े बालक को शैक्षिक लब्धि के रूप में मानते हैं। पिछड़े बालक को शैक्षिक लब्धि के रूप में मानते हैं। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। कई बार पेपर में इससे प्रश्न आता है EQ बराबर EA/CA × 100। ये बात आपको भैया हर हाल में जाननी है। सभी बच्चों, सहपाठी, अनुजों, अग्रजों, अगर मैं बात करूं पिछड़े बालकों को शैक्षिक लब्धि के रूप में मापते हैं। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, EQ बराबर EA/CA × 100। अब एक प्रश्न आपसे है, कमेंट करके बताइएगा, राम की वास्तविक आयु 12 वर्ष है। राम की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी शैक्षिक आयु 10 वर्ष है। 10 वर्ष है तो उसकी शैक्षिक लब्धि क्या होगी? शैक्षिक लब्धि क्या होगी? बहुत सारे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, होता बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा गलती कर देते हैं जिससे पेपर में गलत हो जाता है। ज़्यादातर हर बार TET में ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता है, हर बार DLED में ऐसा पेपर आपके प्रश्न में आता है, हर बार PRT में 2 ही बार एग्जाम हुआ, यूपी में तब भी 1 बार आया, राजस्थान सुपर टेट में भी पेपर में आ गया। तो लिखा है राम की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी शैक्षिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी EQ क्या होगी? EQ मतलब शैक्षिक लब्धि, तो शैक्षिक लब्धि बराबर क्या है? EQ बराबर EA/CA × 100। तो अब इधर देखिएगा, EQ हमें निकालना है। EQ बराबर क्या EA दे रखा है, EA मतलब एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु दे रखा है। शैक्षिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। गुणे कितना करना है? 100 करना है। अब बहुत सारे बच्चे इसको काटने में समस्या करते हैं। तो अगर देखिए किससे काट दिया जाए, 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 2 5 6 10 और 2 6 12 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, चाहे आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, कितना हुआ? 500 बटे भागे 6, 6 8 48, 2 रिमाइंडर आया 20, 6 3 18 और कितना बचा? ठीक है, 2 रिमाइंडर आया, 10 लगाया, 0 बढ़ा, 6 3 18, फिर 2 बचा। तो आंसर क्या आया? लगभग, जिसे वैसे तो आया, वैल्यू कितनी आई? 83.33। लेकिन अगर आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न कभी भी आता है तो वैल्यू हमेशा पूर्ण संख्या आती है, तो इसको हम मान लेते हैं कि लगभग उसकी, या यहाँ कर लें लगभग उसकी आयु कितनी होगी? 84। तो बिल्कुल आप लोग निकालना सीखिए। EQ बराबर EA कितना है? 10 और CA कितना है? 12। 10 बटे 12 गुणे 100। मैंने क्या किया? बड़े आसानी से कर लिया, 10 बटे 12 गुणे 100 और आसानी से काट पीट दिया, आंसर निकाल लिया। अब इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। इसे एक और क्वेश्चन आपको बता दें, देखो एक और क्वेश्चन बता दें, लिख लेते हैं। सीमा की वास्तविक आयु
वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा शैक्षिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी एजुकेशनल कंटेंट EQ क्या होगा? मैंने अभी एक क्वेश्चन और बताया था आपको, मैं मतलब दूसरा क्वेश्चन देने का मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए हाँ मुझे समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है। ऐसा आपके पेपर में कोई प्रश्न आपको दिखता है या कहीं भी प्रैक्टिस सेट में ऐसा आपको प्रश्न लगता है तो आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको प्रदान कर दूंगा। सीमा की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा शैक्षिक आयु 8 वर्ष है, तो क्या कहूँगा EQ बराबर, अब वास्तविक आयु पहले ऊपर क्या रहता है शैक्षिक आयु, तो 8/10 गुणे 100, 0 काट दिया, आंसर कितना आ गया 80, तो इसकी EQ कितना होगी 80, बस निकाल दिया। ज़्यादातर आपके पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब इसको रब कर दें। छोटी अब अगर मैं बात कर रहा हूँ पिछड़े बालकों के संदर्भ में, पिछड़े बालक होते कौन है, तो मैंने कहा पिछड़े बालक वही बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 85 से कम होती है। पिछड़े बालक या ऐसे सब पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो अपने समकक्ष कक्षा की आयु से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अब पिछड़े बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शैक्षिक पिछड़ापन, एक होता है मानसिक पिछड़ापन। शैक्षिक पिछड़ेपन को शैक्षिक मंदता और मानसिक पिछड़ेपन को मानसिक मंदता कहते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन को आसानी से दूर किया सकता है व्यक्तिगत निर्देश द्वारा या इंडिविजुअल या उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। पिछड़े बालक को शैक्षिक लब्धि के रूप में मापते हैं, शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब पिछड़ेपन के पेपर में आता है पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं, पिछड़ेपन के कारण ये बात ध्यान रखना है। पिछड़ेपन के कारण क्या होते हैं, तो आंसर आता है पिछड़ेपन का कारण वातावरण पिछड़ेपन का कारण है, माता पिता की आयु पिछड़ेपन का कारण है। अब अगर समस्या कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ा होगा ऑफलाइन नहीं देखा होगा, माता पिता की आयु पिछड़ेपन का कारण, माता पिता की आयु पिछड़ेपन का कारण कैसे हो सकती है, तो मैं बता दूं सर, माता या पिता इन दोनों में से एक की आयु 17 वर्ष या इससे कम हो और दूसरे की आयु में 15 वर्ष का अंतर, तो समस्या आ सकती है। लेकिन कोई पक्का नहीं। हाँ, पिछड़ेपन का कारण माता पिता की आयु में क्या कारण हो सकता है, एक की आयु 17 वर्ष से कम हो या दूसरे की आयु में 15 वर्ष का अंतर हो सकता है, में भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। अगला एक्सरे का प्रभाव पिछड़ेपन का कारण है। स्वभाव संबंधी दोष पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक आघात पिछड़ेपन का कारण है। ये बहुत सारे कारण होते हैं। माता पिता की आयु, वंशानुक्रम पिछड़ेपन का कारण है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपके पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन पिछड़ेपन का कारण है, कौन पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो वातावरण, अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा, वातावरण अनुकूल नहीं होगा, ठीक है, तो पिछड़ेपन बालक पिछड़ापन हो सकता है। ठीक है, माता पिता की आयु पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। एक्सरे का प्रभाव पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। स्वभाव संबंधी दोष पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। शारीरिक आघात पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। वंशानुक्रम पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए, लेकिन ये पक्का बता दूं कि पिछले 10 वर्षों से शिक्षण कार्य में कर रहा हूं, अगर आप अपना नोट स्वयं बनाएंगे तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाओ पिछड़े बालकों की विशेषताएं, पिछड़े बालक की विशेषताएं। तो पिछड़े बालक विशेषताएं क्या होता है, सीखी हुई बात को
सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई, यानी कि जो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है दूसरी परिस्थिति में जल्दी से प्रयोग नहीं कर पाते, पिछड़े वाले कहलाते। या मान्यताओं के संबंध में अटूट विश्वास, यानी कि जिसे हम कहते हैं अंधविश्वास पर जल्दी भरोसा करते हैं। या नेतृत्व क्षमता में कमी, यानी कि किसी भी कार्य को करने में डर का अनुभव करते हैं। ठीक है, इस तरह नेतृत्व क्षमता में कमी देखी जाती है। मित्र बनाने से डरते हैं, किसी भी कार्य को करने से डरते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मतलब अकेले एकाकीपन का अनुभव करते हैं, दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सब पिछड़ेपन के कारण होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, सिरिल बर्ट के बारे में बात की गई। समावेशी शिक्षा में आपका पिछड़े बालक के बारे में बात की जा रही थी। पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो समाज में समायोजन, शिक्षा में समायोजन, विद्यालय में समायोजन में कठिनाई का अनुभव प्रदान करते हैं। सिरिल बर्ट कहते हैं पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लगभग 50 या इससे कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछड़े बालक वे बालक जो अपनी समकक्ष कक्षा की आयु से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, एक शैक्षिक पिछड़ापन, एक मानसिक पिछड़ापन। शैक्षिक पिछड़ेपन को आसानी से दूर किया सकता है व्यक्तिगत ध्यान देकर या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। शैक्षिक पिछड़ेपन को शैक्षिक लब्धि के रूप में अंकित करते हैं। EQ बराबर E/C × 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है। पिछड़ेपन का कारण, पिछड़ेपन की विशेषताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आपको मंदबुद्धि बालक के बारे में चर्चा हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि नोट्स बनाइएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। और अगर कोई एजुकेशन से संबंधित यानी कि CDP यानी मतलब चाहे वो TET का लेवल हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे CTET हो, ऐसा कोई भी आपको अगर टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको सबमिट कर दूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।